अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम रिएक्शन डिस्कस करते हैं विद डाइल्यूट एंड स्ट्रांग अल्कलीज। अल्कलीज के साथ रिएक्शन कैसे होता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने एसिड्स के साथ रिएक्शन को डिस्कस किया था। अब मोनोसेकेराइड्स अल्कलीज के साथ डिफरेंट रिएक्शन करते हैं। डाइल्यूट अल्कलीज के साथ उनका रिएक्शन और होता है और स्ट्रांग अल्कलीज के साथ और होता है। डाइल्यूट अल्कलीज और स्ट्रांग अल्कलीज क्या होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि डाइल्यूट अल्कलीज जो है ना वो हम उन बेसिस को कहते हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो और उसमें बेस की क्वांटिटी कम हो। ऐसी अल्कलीज डाइल्यूट अल्कलीज की, जिसमें कंसनट्रे उसमें वाटर कम हो और अल्कली ज़्यादा हो, उसको हम कंसनट्रेटेड अल्कलीज कहते हैं या स्ट्रांग अल्कलीज कहते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स जो है ना बोथ एल्डोजेज और कीटोजेज जब रिएक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ या अल्कलीज के साथ, दे फॉर्म इनोल साल्ट्स। इनोल साल्ट्स क्या होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, तो इसके रिएक्शन को देख के आप लोग जो है ना ये बात ज़रा समझें कि जब डी ग्लूकोज को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो पहले वो रीअरेंज होके कुछ इस शक्ल में आ जाता है। कैसे, ये तीर का निशान लगा हुआ है, आपको शो हो रहा है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होके यहाँ पे OH हो जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे इन दोनों कार्बन्स के दरमियान शिफ्ट हो जाता है। तो ये इस शक्ल में आ जाता है। इसकी इस शेप को हम कहते हैं एनिडायोल। एनिडायोल कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड को जिसमें अल्कीन वाला ग्रुप भी हो, ईन अल्कीन को रिप्रेजेंट करता है, डाईओल्स और दोनों कार्बन्स जो अल्कीन वाले कार्बन्स हैं उन दोनों के साथ OH ग्रुप अटैच हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को एनिडायोल कहते हैं। फिर ये जाके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर यहाँ पे चेंजेस आती हैं। देखिए ये H जो है इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH के साथ मिलके H2O बना लेता है और ये सोडियम यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। इसको हम कहते हैं एनिडायोल साल्ट। अब ये एक साल्ट बन गया है एनिडायोल का। तो अब स्ट्रांग अल्कलीज के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो यूँ जो है ना हमारा डाइल्यूट अल्कलीज के साथ तो यूँ रिएक्शन होता है। अब आप डिफरेंस देखना कि स्ट्रांग अल्कलीज के साथ जो है ना उनका फिर बिहेवियर कैसे होता है, कैसे चेंज हो जाता है। आपको ये भी साथ में बताया गया है, आप लोग लिख भी लें, याद भी कर लें कि द टर्म एनिडायोल इज़ यूज्ड व्हेन टू OH groups are attached to the adjacent double bonded carbon atoms। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, ये देखें फिर से फार्मूले को देखें आप लोग, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं। जब दोनों कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हों तो ऐसे कंपाउंड को हम एनिडायोल्स कहते हैं। It should be noted that any enolic hydroxyl group ion react with sodium to form एनिडायोल साल्ट। और हर एक में ये जो सोडियम के साथ ये जो इस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा होता है, दोनों का, इसका या इसका, दोनों का अटैचमेंट जो है ना वो उसके साथ हो सकती है। तो ये आपको एक और फ्रुक्टोज का रिएक्शन दिखाया गया है। पहले था ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज में देखें क्या होता है, फ्रुक्टोज भी पहले इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसका यहाँ से पहले कार्बन से एक H, इस O यहाँ पे OH हो जाता है और इन दोनों कार्बन्स के दरमियान बॉन्ड डबल हो जाता है। फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और फिर यहाँ पे Na बन जाता है, इसका H इसके OH के साथ मिलके H2O बना लेता है। तो दोनों जो है ना, इट शुड बी नोटेड दैट ग्लूकोज, मैनोज एंड फ्रुक्टोज फॉर्म द सेम एनिडायोल्स एंड एनिडायोल साल्ट्स। ये सारे के सारे जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं सब एनिडायोल्स बना सकते हैं। विद स्ट्रांग अल्कलीज, स्ट्रांग अल्कलीज के साथ जो है ना इनका रिएक्शन कैसे होता है। फ़र्क दोनों में ये है कि जब डाइल्यूट अल्कलीज के साथ करते हैं तो सिर्फ 1,2 डायोल एनिडायोल बनता है। इसको हम कहते हैं 1,2 एनिडायोल। 1,2 एनिडायोल कहते हैं कि जब पहले और दूसरे दोनों कार्बन्स के ऊपर डबल बॉन्ड, जब हम उनको स्ट्रांग अल्कलीज के साथ उनका रिएक्शन करते हैं तो फ़र्क सिर्फ ये है कि नॉट ओनली 1,2 बट आल्सो 2, 3 एंड 3, 4 एनिडायोल्स आर प्रोड्यूस्ड। कि ये सारे इन किसी भी शक्ल में आ सकते हैं और किसी भी किस्म का ये साल्ट बना सकते हैं। कि ग्लूकोज 1,2 एनिडायोल में ये 1,2 एनिडायोल है, या 2 फ्रुक्टोज जो है ना ये 2,3 एनिडायोल है, ये 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह आपको जो है ना ये नीचे एक और दिखाया गया कि ये 3 कीटोजेज है,
यानी 3 पे जो है ना वो डबल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका ये वाला H इस OH के पास चला जाता है और 2,3 या 3,4 एनिडाइल बन जाता है। ये देखिए कार्बन नंबर 3 और 4 दोनों के ऊपर दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो 3,4 एनिडाइल्स बन जाता है। तो दीज आर द रिएक्शंस विद स्ट्रॉन्ग एंड डाइल्यूट अल्कलीज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।